है कि बोन क्यों टूटती हैं। अगर आप अपने बोन को बचाना चाहते हो तो दूध क्यों छोड़े, उसमें ये लिखा है, मैं बता दूं। याद रखिएगा, आपकी बॉडी अपने आप को जीवित रखने के लिए और लंबी उम्र रखने के लिए अपने पीएच वैल्यू को 7.4 रखती है। पीएच वैल्यू जो हमारे एसिड और एल्कलाइन का एक माध्यम होता है। 7 जो होता है वो न्यूट्रल होता है, पानी होता है। अगर 7 से कम हो जाए तो एसिड और ऊपर जाएगा तो एल्कलाइन। हमारी बॉडी जो लॉक करती है अपने एल्कलाइन मीडियम को वो 7.4 है। अगर इससे कम हो जाए 7 से तो हमारी बॉडी एसिडिक मीडियम होने लगता है उसमें। और अगर हमारा एसिडिक मीडियम यानी कि हमारा पीएच वैल्यू अगर 0.5 हो जाए तो हमारी डेथ हो जाती है। ठीक है ना। ये पेज नंबर 192, 93, 94 पे पढ़ना। अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही आप दूध पीते हैं, दूध पहली बात जैसे ही पेट में जाएगा वह आपके अंदर एक चीज को क्रिएट करेगा, दैट इज कॉल्ड एसिडिक रिफ्लक्स। यानी कि वो एसिड क्रिएट करेगा और वो जो एसिड है वह अपने आप को न्यूट्रलाइज करने के लिए यानी कि आपकी पीएच वैल्यू को नॉर्मल करने के लिए बॉडी पूरी ताकत लगाएगी। और जहां जहां पर भी आपके पास क्षारीय स्टोर्स हैं यानी कि एल्कलाइन स्टोर्स हैं उन्हें खाली करेगी। पहला आपका एल्कलाइन स्टोर होता है आपके ब्लड में, वहां पर आपके बाइकार्बोनेट होते हैं, वह उन्हें निकालकर टक से अपनी पीएच वैल्यू को पूरा कर लेगी। लेकिन अगर आप रेगुलरली एसिडिक मीडियम बढ़ाते जा रहे हैं, सुबह चाय में भी दूध है, फिर आपका दूध है, फिर पनीर है, फिर चीज है, फिर दही है, फिर आपके योगर्ट है या फिर आपके पास मक्खन है, ठीक है ना, बार बार आप एक एसिड रिफ्लक्स क्रिएट कर रहे हैं तो अब आपके ब्लड में जितना बाइकार्बोनेट था उसकी सप्लाई लिमिटेड थी, वो पूरी हो चुकी है। लेकिन ब्लड भी अपने आप को पूरा करने कोशिश करेगा इस अल्कलाइन को पूरा करने के लिए, और उधर आपकी बॉडी को भी नीड है। तो वो कहां से लेगी आप एल्कलाइन? वो लेगी आपकी हड्डियों से, और वो दो तरह के चीजों से लेगी। एक है उसमें आपकी हड्डी में वो है कैल्शियम कार्बोनेट और एक है कैल्शियम फोस्फेट। ये डॉक्टर विलियम्स का लिखा हुआ है, किताब का नाम फिर बता देता हूँ, व्हीट वैली, पेज नंबर 192, बोन कैसे टूटती है। तो उन्होंने कहा है कि अगर आप लंबी समय तक 100वें साल तक भी आपके पैर मुड़े नहीं तो घुटने मुड़ जाते हैं, छोटे से हो जाते हैं, ठीक है ना, बदशक्ल हो जाते हैं आप 55 साल तक की उम्र में। अगर आप 90 साल नहीं 98 साल 100 साल की उम्र में भी आप अपनी हड्डियों को और अपने जोड़ों को मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो आप अपनी पीएच वैल्यू को बिल्कुल ठीक रखें। जिसे बिगाड़ने का काम आपका दो प्रोडक्ट करते हैं, उनके दोनों के मैं नाम ले देता हूं। एक है व्हीट, गेहूं, और दूसरा है मिल्क, और तीसरा है मीट। मिल्क का मतलब है एनिमल प्रोडक्ट। इसीलिए याद रखिएगा वहां पर कैल्शियम की कमी पाई गई क्योंकि वो कैल्शियम हड्डियों का और ले रहा था। अगर इसमें कैल्शियम होता तो आप देखना जिन जगहों पर दूध नहीं पिया जाता वहां आपको खोखले दांत नहीं मिलेंगे। और मेरे और आपके एरिया में बहुत सारे दांत खोखले लोग घूम रहे, क्योंकि बॉडी आपके लिए ये कैल्शियम को या तो दांतों से लेगी या फिर आपकी बोन से लेगी। जब वो बोन से ले रही होती है तो पहले तो कई साल तक आपको पता ही नहीं चलता, जिसे हम ओस्टोपीनिया कहते हैं, क्योंकि आपका सिग्नल ही नहीं आ रहा कुछ। जब वो ओस्टियोपोरोसिस आ जाती है शुरू कि अब हड्डियां कमजोर हो रही है, फिर आप क्या करते हैं, फिर पहली दूसरी गलती क्या करते हैं आप कि इमीडिएटली आप बाहर का कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम की गोली। डॉक्टर विलियम ने लिखा है, मैं किताब में जो का क्यों पढ़ के आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा, पेज नंबर 192 to 94, 3 पेज पढ़ने।